ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष 125 जीव। स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए हंसना कितना जरूरी है, इस पर कल चर्चा की गई थी। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, थोड़ा आप भी मुस्कुराइए, सबको अच्छा लगता है। मुस्कान, हंसना एक ऐसी दवा है जो सबको अच्छी लगती है। हंसना, खुश रहना सबको अच्छा लगता है। इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं है। मुस्कान के कोई नुकसान नहीं है, सारे के सारे फायदे ही हैं। जब जिस चीज़ से सारे फायदे हैं और फ्री की दवा हो, उसे आप उपयोग करिएगा। ये फ्री की दवा है, ये मेडिकल से नहीं खरीदी जाती, डॉक्टर के पास नहीं मिलती, बल्कि सकारात्मक सोच रखो, आपके जीवन में मुस्कान अपने आप बनी रहेगी। और जितने मुस्कुराओगे उतनी सकारात्मकता और बढ़ती चली जाएगी, तनाव कम होगा। तनाव और डिप्रेशन में वो लोग आते हैं जो हंसना नहीं जानते, और जो हंसना जानते हैं उनके पास तनाव और टेंशन कभी आता नहीं है। बड़ी सी बड़ी घटना भी उनके सामने घटित हो जाए तो भी उनके चेहरे की मुस्कान समाप्त नहीं होती। आज हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, पानी के बारे में। पानी है, जल है, वह बताया गया, दुगना पीने को कहा गया है। तो पानी क्या काम करता है, तो सबसे पहले आप समझ लो, पानी दो काम करता है। एक तो शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर करता है, और दूसरा काम करता है कोशिका तंत्र को मजबूत करता है, और तीसरा काम करता है पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये तीन काम जो है वो पानी के पास हुआ करते हैं। पानी तीन काम करते हैं। पहला काम करता है शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर करता है, और यदि गर्म पानी और हो तो अजीर्ण में सबसे बड़ा फायदेमंद होता है। अजीर्ण को समाप्त करने के लिए, अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए गर्म पानी, गुनगुना पानी आप पीते हैं तो गंदगी को साफ करता है, कोशिका तंत्र को मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। आपके शरीर में 60 से लेकर 70% तक पानी हुआ करता है। पानी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये हम बाद में जानेंगे, पहले ये समझें कि पानी हमारे लिए पीना तो है, पर कैसे पीना चाहिए। क्योंकि पानी सब लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी तो है, कभी भी पी लो, कितना भी पी लो, कैसा भी पी लो। भोजन के बारे में तो लोग विचार करते हैं, भोजन कितना करना, कैसा करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, पर पानी के बारे में कोई विचार नहीं करता, जबकि जल ही जीवन है। तो पानी कैसे पीना, पानी हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। कैसे करके? सिप सिप करके, घूंट घूंट पीना चाहिए। आपके लार का संयोग उसके साथ जाए। आप लोग सलाइवा क्या बोलते हैं इसको, लार को, सलाइवा जो है ना आपका पानी के साथ मिल करके अंदर जाना चाहिए, वो पचेगा।
एक बात हमेशा याद रखें, कभी आपने चिड़िया को पानी पीते हुए देखा? कितने लोगों ने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए? कितनी बूंद उठाती वो? उठा करके चोंच ऐसे ऐसे हिलाती है, फिर उठाती है, फिर ऐसे ऐसे हिलाती है, सिप सिप करके पानी पीती। कुत्ते को कभी देखा पानी पीते समय? चाट चाट करके। शेर को देखा कभी? चाट चाट करके। पानी कभी गट 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 नहीं पिया जाता है। पानी बड़े आराम से, एक अंजलि में लीजिए, बड़े आराम से आप उसको मुंह में घुमाइए 2-4 बार, समझ गए ना? फिर अंदर लीजिएगा। कहते हैं कि भोजन के लिए यानी रोटी के लिए पीना चाहिए और पानी के लिए खाना चाहिए, चबाना चाहिए। आप लोग पानी को चबाते नहीं हो, तो पानी पीने का तरीका सुन लो। यदि आपको सही तरीका नहीं आता तो अपनी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले किडनी को इफेक्ट करता है यदि पानी पीने का सही तरीका नहीं। तो हार्निया है, इस पर इफेक्ट करता है। ये सारे के सारे जो अपेंडिक्स की नर्स होती है ना, इस पर साइड इफेक्ट करता है। उसका कोई उपयोग नहीं है अपेंडिक्स का, फिर भी वह क्या करता है? अपेंडिक्स कहलाता ना, हाँ, वो नुकसान जरूर करता है। उसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं शरीर में, लेकिन हाँ, पानी यदि आप पी सके तो गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। कभी ठंडा पानी पीने की कोशिश ना करें। क्यों ना पिए? क्योंकि आपके अंदर जठर होती है। जठर समझते हो ना? अग्नि होती है, वो सोती गरम। गरम में ठंडा ठंडा पानी डालोगे तो क्या करेगा, क्या होगा? या तो अंदर की बॉडी को ठंडा करे, या फिर आपकी बॉडी पानी को गर्म करे। अब फ्रिज का पानी आपने डाला या बर्फ आपने डाला तो क्या होगा? वो अग्नि तो इसको गर्म नहीं कर पाएगी, इसी को ठंडा कर देगी। और जब आपकी अग्नि ठंडी होगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर ठंडा पड़ जाएगा, आप ठंडे पड़ जाओगे। जब आप ठंडे पड़ जाओगे, जब बाहर निकाल दिया जाएगा आपको घर से। कभी भी भूल करके फ्रिज का पानी ना पिए, कभी भूल करके ठंडा पानी तो पिए ही ना आप, क्योंकि आप भोजन तो करते हो गरम गरम और पानी पीते हो ठंडा ठंडा, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी भी आपके लिए ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी पीजिएगा। थोड़ा ठंडा गरम करके थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। इतना ठंडा मत करिएगा कि वो पूर्ववत हो जाए। मुनि महाराजों को पूर्ववत पानी लेने को मना किया है, शायद इसलिए किया होगा क्योंकि आयुर्वेद भी इसको स्वीकार नहीं करते, डॉक्टर भी स्वीकार नहीं करते। एकदम ठंडा नहीं करना उसको, जैसा उसका स्वभाव है वैसा बने रहने देना चाहिए। आप लोग फ्रिज का पीते हो या फिर किसका पीते हो? बिसलरी वाटर का पीते हो। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, चाहे वह अमृतकंड का हो चाहे किसी का भी हो। गिलास से पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जो गोल ना हो, नीचे से गोलाई ऊपर से ऐसा ना हो, उसका नहीं लेना चाहिए आपको। पहले लोटा से पानी पिया जाता था, इसका लॉजिक है। नल का पानी कभी स्वास्थ्य नहीं दे सकता, स्वास्थ्य देगा लोटा का पानी या कुएं का पानी ही आपको स्वस्थ रख सकता है। उसकी आकृति होती थी ऐसे लोटे की, देखिए आपने। पहले ज़माने में गिलास थे ही नहीं, किससे पानी पीते थे लोग? लोटे से पानी पीते थे। अब बिसलरी लाठी का उसका प्लास्टिक का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? प्लास्टिक पर यदि गर्मी पड़ गई, आपकी प्लास्टिक है उसे धूप पड़ गई तो समझो पानी जहर बन गया आपका। और आप जब सफ़र में जाते हो तो प्लास्टिक की बोतल में पानी भरते हो और आप कांच के सामने रख देते हो गाड़ी में, वो क्या होता रहता है? गर्म होता रहता है। समझो पानी क्या बन गया आपको? जहर बन गया। इसलिए प्लास्टिक में रखा हुआ भोजन, पानी आदि कोई भी जिसमें लिक्विड पना है वो स्पर्श होगा प्लास्टिक से तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अब जो बाजार से पानी लेते हो उसकी मर्यादा पता आपको कितनी है, कैसी है? जो आप बॉटल का पीते हो, बिसलरी बॉटल का, और कैसे पीते हो? शराब जैसे पीते हो, गट 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 करके। नहीं, कभी ऐसा पानी नहीं पीना। कभी भी गिलास से पानी नहीं पीना, कभी आप बॉटल से पानी नहीं पीना। फिर कैसे पीना?
लोटे से बड़े आराम से, बड़े आराम से आता है क्योंकि बीच में उसका झील रहता है ऐसा, तो पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है लोटे से, और लोटा धीरे धीरे आएगा तो स्वस्थ रहोगे। पहले आदमी चुल्लू से पानी पीते थे, क्यों पीते थे? ऐसे अंजलि बना करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाता था। जैसे आप आराम आराम से पानी पिएंगे, अंदर सलाइवा को अंदर लेते लेते जब आप गटर गट करके ऐसे आराम से पानी पिएंगे वो आपको पचेगा, वरना वो पचने वाला नहीं, सीधा किडनी पर इफेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। और किडनी पर गया तो किडनी से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर पर करेगा, ब्लड प्रेशर पर करेगा तो हार्ट पर करेगा, हार्ट पर करेगा तो मस्तिष्क पर करेगा, पूरे शरीर पर वह आपको साइड इफेक्ट के रूप में दिखाई देने लगेगा। इसलिए पानी कैसा करना, अच्छे से पीना, कभी ऊपर से ऐसा गटागट नहीं पीना, अच्छे मुख में रख करके पीना। जो व्यक्ति लार का संपर्क किए बिना गटगट पानी पी जाते हैं उनकी प्यास भी नहीं बुझती, पेट ही भारी रहता है और बाद में जाकर के उनको बहुत सारे रोगों का शिकार होना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा बेकार जो होता है वो गैस है। गैस भरती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में भरती तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने कूदने पर मन नहीं लगता, फिर सारे के सारे बच्चे जो होते वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके सारे बच्चे ऐसे चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते, कुछ नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पानी पीने का तरीका आता ही नहीं है। इसलिए बड़ा घूंट घूंट पानी पिएं, बड़े आराम से पिएं। अब आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, इसलिए भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एक आसन का नियम नहीं है, एक बार खाने का नियम नहीं है, तो आप लोग क्या करें, 1 घंटे बाद ही आपके लिए पानी पीना पड़े। मगर उस समय क्या करें, भोजन करने के बाद थोड़ा सा आप जूस ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल्ला कर लें आप थोड़ा सा पानी पी करके और उठ जाएं, फिर 1 घंटे बाद आप क्या करें, पानी पिएं। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा गटर पानी पीते ऊपर से उसके साथ वायु प्रवेश करती है, और जो वायु प्रवेश करती है पानी के साथ साथ वह आपके घुटनों के दर्द को बढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा यदि आप पेशेंट हैं तो घुटनों की दर्द के पेशेंट हैं, घुटनों में हर किसी को दर्द हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ जो वायु जाएगी वो आपके घुटनों में जा कर के बैठ जाएगी, फिर वह आपको वात का रोगी बना देगा। पर हर व्यक्ति के घुटने में दर्द, बिना कुर्सी के बैठा नहीं जाता, बिना डंडा की चला नहीं जाता, हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते। ये सारी चीज़ें क्यों? इसलिए क्योंकि आपने पानी सही ढंग से नहीं पिया है। पानी पीने का तरीका समझ में आया आपको? गर्म पानी ही पीना है, गुनगुना पानी पीना है, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। समझ गए ना? ऐसा। अब इसके अलावा कुएं का पानी पिए, लोटा से पानी पिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब कितना पानी पीना चाहिए? अब पानी है तो पीते जाओ, अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा नहीं, पानी तो पियो, लेकिन पानी अधिक से अधिक हो तो 3.5 लीटर 24 घंटे में, और कम से कम 1.5 लीटर तो पीना ही चाहिए, इससे कम नहीं पीना। 1.5 लीटर से कम जो पानी पीते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और प्रायः करके महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पानी पर ध्यान ही नहीं देती। पुरुष तो फिर भी थका हारा आता है, काम मेहनत करता है, थोड़ा बहुत तो पानी पी लेता है। आज प्यास नहीं लगती लोगों को, मेहनत नहीं करते ना तो प्यास नहीं लगती, मेहनत करोगे तो प्यास लगेगी। बिना मेहनत के आपको प्यास कभी लग ही नहीं सकती। ऋतु के अनुसार पानी पीना चाहिए। ठंड की ऋतु है, ग्रीष्म की ऋतु, कौन सी ऋतु है? जैसे ग्रीष्म ऋतु, उसमें पानी को आप बढ़ा दें, ठंडी में थोड़ा कम कर दें, बरसात में अपने हिसाब से लें। और दूसरा ये है, आपके शरीर पर डिपेंड करता है, आपका शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है, कौन से रोग से ग्रसित है, इसको जान करके आप पानी को पिएं। समझ गए? यदि आपके लिए यूरिन पीली पीली आती है तो समझ लें आपको पानी की कमी हो गई। आपका गला सूखता है तो समझो आपको पानी की कमी पड़ गई। आपका मन नहीं लगता कोई काम में, समझो पानी की कमी पड़ गई। आपके पैरों में झिनझिनी चढ़ती है तो समझो आपको पानी की कमी पड़ गई। ये सब पानी की कमी दर्शाते हैं सारे के सारे लोग। जैसे कि आपके यहाँ धब्बे हो जाना, मुहासे आदि उत्पन्न हो जाना, खाज खुजली का उत्पन्न होना, ये सब पानी की गड़बड़ी का कारण है।
यदि चेहरा आप साफ सुथरा रखना चाहते हो, आप देखते हो कि मुनि महाराज तो कोई क्रीम वगैरह लगाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उनका चेहरा कैसे चमकता है? पानी पीने का तरीका होना चाहिए। पानी कितना पीना, कहाँ का पानी पीना, कैसा पीना, ये सब देखो। कुएं का पानी और उसका पानी क्यों पिरामिड का आकार होता है, पिरामिड का आकार होता है, ऐसा देखा आपने? तो लोटे में भी ऐसे ही होता है, नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर सकरा, ऐसे कुएं में भी ऐसे ही होता है। तो ये पिरामिड के आकार का जो जिसमें बर्तन में पानी रखा जाता है, पिरामिड के आकार का कोई बर्तन है उसमें पानी रखते हैं आप और उसको पीते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पानी जो होता है पिरामिड के आकार वाला ही पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? जैसे आपने पानी पिया तो प्रातःकाल अच्छा पानी पिए आप, फिर ऊपर बढ़ते 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 शाम को बिल्कुल सूर्यास्त के बाद तो पानी पिए ही नहीं, पिरामिड का आकार खत्म। यहाँ सूर्यास्त के पहले पहले ही पानी पी लें तो आपको फायदा है। यदि सूर्यास्त के बाद आप पानी पीते हैं आपको कोई भी लाभदायक उसके कोई भी असर पड़ने वाले नहीं है, सारे के सारे आपको नुकसान देने वाले हैं, क्योंकि शाम तक है बस, यहाँ तक ही पिरामिड ऐसा गया। और कम कम करते जाओ पानी। सबसे अच्छा पानी रहता है प्रातःकाल। जिसको मोटापा है और भी बहुत सारे रोग हैं, उन्हें सबसे पहले खाली पेट अच्छे से पानी पी लेना चाहिए। और जब खाली पेट पानी पी लेता है वह अच्छे से, जितना आप पिया जाए उतना पानी पी लो, तो क्या होता है आपकी पेट भी साफ हो जाता है, विकार भी निकल जाते हैं। और यदि गर्म पानी पिया तो पसीना के माध्यम से भी निकल जाते हैं। आज लोगों को बीमारियां क्यों हैं? विकार नहीं निकल पा रहे, पसीना लेना नहीं चाहता, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहता, बर्तन मांजना नहीं चाहता, झाड़ू लगाना नहीं चाहता, वस्त्र धोना नहीं चाहता, मेहनत का कोई काम करना नहीं चाहता। पसीना आएगा नहीं, पसीना एक सेकंड आया नहीं पंखा चला देता है, कूलर में एसी में रह लेता है। अब पसीना नहीं आएगा तो शरीर के विकार नहीं निकलेंगे, तो वे विकार किस रूप में उत्पन्न होंगे? रोग के रूप में उत्पन्न होंगे। सर्दी हो नहीं दवाई चाहिए, दर्द हुआ नहीं दवाई चाहिए। वो दवाई दवा देते हैं। जिन व्यक्तियों को सर्दी जुकाम आदि पसीना आदि नहीं आते उन्हें आगे भयंकर रोग आते हैं। ये सर्दी जुकाम बुखार आदि पसीना आदि लेते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर के क्या निकलते रहते इनके माध्यम से? विकार। जैसे विकारों को रोकोगे बीमारियां उत्पन्न होगी, इसलिए कभी भी इनको रोकना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आगे चलते तो और आगे आपको बता देते हैं, रात को पानी पीकर कभी नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? तो देखो, मोटापा है, आर्थराइटिस है, ये सारे के सारे हो जाती, पाचन क्षमता आपकी कम हो जाती। कभी भी फलों के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, फलों के पहले और फलों के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बीच में कोई नमकीन ग्रास आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको करने से कफ की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि होती है? कफ आदि की वृद्धि होती है। आप कभी धूप से आए हैं या कसरत करके आए हैं, व्यायाम से आए हैं, तत्काल पानी न पिएं। आप मुनि महाराज के साथ विहार करते जा रहे हैं और कहीं पानी मिल गया, तत्काल पानी नहीं, पहले बैठें आप 5 मिनट बैठ जाएं। जब पसीना वगैरह शांत हो जाए, थकान शांत हो जाए, हार्ट आपका नॉर्मल काम करने लगे, तब आप पानी पिए। और समय क्या करते हैं आप? आकुलता में पानी पी लेते हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। जब कभी आप थक करके हारे थके घर आएँ तो तत्काल पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखो। और जो थोड़ा सा रुक करके पानी पिएं, ठंडा पानी उस समय बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि उस समय ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो उस समय ठंडा पानी तो पिए ही ना जब आप बाहर से आ रहे हो तो, क्योंकि आपके बॉडी में जो है ना हीट है, गर्मी है, और आप उस समय ठंडे पानी पिएंगे तो ठंडा गर्म का मिश्रण होगा, जीवों की जैन दर्शन कहता है जीवों की उत्पत्ति होगी तो बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी आपके लिए। इसका हमेशा ध्यान रखें। मोटापा बढ़ेगा, घुटनों का दर्द बढ़ेगा। फ्रिज का पानी कभी भी धूप से आकर के तो पिए ही ना। जैसे एसी से सीधे धूप में नहीं जाते, जैसे धूप से सीधे एसी में नहीं आते, यदि आ गए तो आपके लिए झकर लग जाती है, गर्मियों में आपको बुखार जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कम पानी भी ना पिएं, क्योंकि उसमें किडनी, ब्लड प्रेशर, हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इसका भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए।
पानी कैसे पिएं? अपने शरीर की सेहत देख लें अभी कैसा है, कितनी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है। आप ये देख लें आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कितना कैसे पीना। मौसम देख लें अभी वर्तमान में मौसम कैसा है, आप थक करके आए हो। आपकी कार्य क्षमता भी देख लें, आप कितना कार्य करते हो, कैसा नहीं करते हो। ये सब चीज़ें देख करके आपके लिए मात्रा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। समझ गए? आप लाखों रुपए बचा सकते हो यदि पानी पीने का आपका सही तरीका आ गया तो, क्योंकि पानी ना पीने के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अभी जो वर्तमान में आपका समय चल रहा है ये कुंवार है। इस कुंवार के महीने में कहते कुंवार मास के 2 पखवाड़े जतन जतन से काढ़ो प्यारे। ये कुंवार मास के 2 पखवाड़े मतलब 15 दिन का एक पखवाड़ा होता, 30 दिन हो गए। इसको बड़ी सावधानी पूर्वक निकालो। इसमें शाम को भोजन से बचो, शाम को हल्का फुल्का पानी लो। जब तक कार्तिक दीपावली नहीं आ जाती तब तक ब्यारू का नाम मत लो। ब्यारू मतलब शाम के भोजन का नाम मत लो। अच्छे से आप 10-12 बजे भोजन करो, शाम को थोड़ा सा ले लिया, स्वल्पा स्वल्पा और पानी ले लिया, बस तो आपका काम उस समय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अनुसार, मौसम के अनुसार ढालने से ही आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ये तो हमेशा याद रखें, कभी भी आप जीवन में बिसलरी वाटर का बोतल रहती बोतल, उसका पानी कभी ना पिए। जो आजकल टमाटर के सूप आने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लगी, डिब्बा बंद आने लगे ना, हमें नहीं पता क्या क्या आने लगे, जूस वगैरह, ये तो कभी भी सेवन करें ही ना करें, क्योंकि वो विकृत हो जाते हैं। भले वो फ्रिज में रख लो, कोल्ड के आ जाते हैं, हाँ कोल्ड स्टोर, उनसे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत गड़बड़ी में डाल सकते हैं। इससे जो व्यक्ति बच गया, सावधानी रख दिया, उसको बहुत सारी सावधानी काम करती है। पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां सुनी होंगी आपने। इस गांव में वहाँ का विषाक्त पानी पी लिया तो ऐसा हो गया, विषाक्त पानी पी लिया तो ऐसा हो गया। देखो कुएं में कोई चीज़ गिर जाती है तो स्पष्ट दिखती है, कोई जीव जंतु मर के गिर जाता है तो, लेकिन यदि कहीं टंकी अंकी में कुछ हो गया तो वहाँ से नल का पानी आ रहा है तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। जब यहाँ पर लोग बीमार होने लगते तब मालूम पड़ता है कि ये कुछ ना कुछ टंकी में देखा जाता है। तो क्या होता है आपको पता है, क्या चीज़ पड़ सकती है उसमें। एक जगह तो ऐसा हुआ था, लाश पड़ी थी उसमें टंकी, तब वहाँ से पदार्थ आने लगा आपका शरीर का, तब लोगों ने देखा कि इसमें तो कुछ गंदगी सी आ रही है, तब मालूम पड़ा। इस प्रकार की सारी चीज़ें जो है ना, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी को जैन दर्शन के अनुसार 48 मिनट के भीतर छान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पानी छाना तो उसकी मर्यादा दिन भर चलेगी, नहीं चलेगी। उसे उबाल लीजिएगा, छान करके उबाल लीजिएगा, उसे ठंडा कर लीजिएगा और उसे रख लीजिएगा, फिर 24 घंटे आप उसको चलाते रहो, कोई बात नहीं। जो अशुद्धियाँ होती हैं, मैग्नीशियम आदि जो कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं, इसके अंदर अशुद्ध पदार्थ पानी के अंदर उबालने से वो सारे के सारे सफ़ेद सफ़ेद से कणों के रूप में वह बाहर दिखाई देने लगे, तो उसको छान करके पिए, तब आपके लिए बहुत सारे फायदे होते। सीधी सी बात है, जैसे कोरोना काल में आप सावधानी रखते थे, वैसे पानी में सावधानी रखो, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। कोरोना काल में सबने फ्रिज बंद कर दी थी, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ते हैं, संक्रमण बढ़ते हैं, बैक्टीरियल संक्रमण बढ़ते हैं, इसलिए सारे लोगों ने गर्म पानी शुरू कर दिया था। जिन्होंने नहीं, सभी लोगों ने गर्म पानी लेते थे, काढ़ा लेते थे, ठंडी चीज़ से बिल्कुल परहेज। आइसक्रीम की दुकानें बंद हो गई थी, आइसक्रीम जमना बंद हो गया था, ये सारी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ कुछ खाते नहीं थे। तो जब आप उस समय इतने सावधान थे, वैसे जीवन भर सावधान रखो, आपके जीवन में कोरोना आएगा ही नहीं, कोई इन्फेक्शन बढ़ेगा ही नहीं। इस संक्रामक रोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पानी पीने का तरीका आना चाहिए। पानी कैसा पिएं, कितना पिएं और क्यों पिएं, ये बात आपके पास आ गई तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं, अब बात आती है आधा भोजन कीजिए। अब क्या करना आपको, भोजन के बारे में आपको सलाह देना चाहिए। भोजन कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो 2 सूत्र अपने आप अपना लो आप। पहला सूत्र कौन सा है, तो सुन लो। पहला सूत्र ये है, जब भी आपको भूख लगे तब भोजन करना, जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना।
ऐसा नहीं किसी ने कहा आओ आप बैठ गए, समय हो गया आओ, नहीं। यदि आप समय फिक्स कर लेंगे तो आपको भूख लगेगी। दिन में 10-11 बजे आप भोजन कर लेते हैं तो शाम को आपको 4-5 बजे भूख लगेगी। बस 2 बार ही भोजन पर्याप्त है, तीसरी बार भोजन नहीं। कितनी बार भोजन? 1 बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी और तीसरी बार खाए रोगी। और इससे ज़्यादा बार खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। कुछ इतनी बताया और कुछ नहीं बताया। 1 बार मुनि महाराज भोजन करते हैं, साधुजन करते हैं, 2 बार भोगी माने ग्रस्त करते हैं और 3 बार लेना पड़ता तो रोगियों के लिए दवाई वदाई के रूप में लेना पड़ता है। इससे ज़्यादा आप भोजन करने का प्रयास ना करें। यदि ऐसा प्रयास करते तो आपके लिए हमेशा दुख उठाना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन लेना पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, आपको दुख तकलीफ उठाना पड़ सकती है। अब भोजन कैसे करना? तो कहते हैं सबसे अधिक भोजन करो सुबह सुबह करो। आप जैसे पानी भी सुबह तो भोजन भी सुबह। समझ गए ना? सुबह का अर्थ क्या है? सुबह का अर्थ ये है सूर्य उदय के 48 मिनट बाद ही आप मुख में कुछ चीज़ डालें, चाहे पानी हो चाहे भोजन। सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद ही आप पानी पिएं तो स्वस्थ रह सकते हैं, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नमी रहती है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। उस समय आपको भोजन नहीं करना, उस समय आपकी जठराग्नि भी काम नहीं करती। जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही जठराग्नि आपके काम करने लगती है, जठर काम करने लगता है। फिर आप डालोगे तो पचेगा, वरना नहीं पचेगा। अब आप उस समय भोजन भरपेट करिएगा, 10 बजे 12 बजे अच्छा भरपेट भोजन करिएगा। अब इसके बाद आप 12 से 1 के बीच में विराम ले लीजिएगा। 1 के बाद आप पानी पीजिएगा। भोजन तो आपने कर लिया, इसके बाद फिर आप शाम को भोजन करिएगा। कब? सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लीजिएगा, तो आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। ये आचार्यों ने बताया है। आजकल वैज्ञानिक भी कहने लगे शयन करने से 6 घंटे पहले आप भोजन कर लीजिएगा। यदि आप 10 बजे शयन करते हो तो आपको 4 बजे भोजन कर लेना चाहिए, तभी आपकी सही पाचन तंत्र काम करेगा। शाम के समय कभी दही नहीं खाना चाहिए, दही गरिष्ठ होता है। चावल नहीं खाना चाहिए, दही चावल पर लोग खा लेते हैं, उस समय नहीं खाना, पचता नहीं है। ऐसा भोजन करो हल्का फुल्का जो आपके लिए। तला चीज़ तो खानी नहीं चाहिए शाम को। लेकिन शाम को सबसे ज़्यादा कौन सी? उड़द की दाल और भजिया मंगोड़ी तली चीज़ पसंद आती है, तो उस समय तली चीज़ से बचने का प्रयास करना चाहिए आपके लिए। कब? शाम के समय। जब आप भोजन करने बैठे तो एक बात ध्यान रखें, भोजन करने जैसे आप कहीं ऑफिस से आए हैं, बाज़ार से आए हैं, मंडी से आए हैं, दुकान से आए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं, तो अपने कपड़ों को चेंज कर लें। क्योंकि आप बाहर से आए हैं, जैसे कोरोना काल में कहीं बाहर से आते तो पहले नहा लेते थे, अपने वस्त्रों को बदल लेते थे, उसके बाद आप चौकी में भोजनशाला में प्रवेश करते थे। वैसे ही सावधानी रख करके भोजनशाला में प्रवेश करें। कभी भी जूते पहन करके कुछ भी खाएं पिए ना, पैर लटका करके कभी भोजन ना करें, आमाशय पर गलत प्रभाव पड़ता है, पचता नहीं है। आलती फालती लगा करके भोजन करें, आलतू फालतू बैठकर खड़े होकर के चलते फिरते भोजन ना करें। चलते फिरते भोजन वो करते हैं जो त्रियंच होते हैं, वो मेहनत भी नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं करते। आपके घुटनों में दर्द बढ़ेगा। घुटनों में दर्द क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप चलते फिरते भोजन कर रहे हैं। आप बैठ करके भोजन करिएगा। खड़े होकर के आपको भोजन का आगम में आज्ञा नहीं है, आप खड़े होकर के भोजन मत करिएगा। आप ग्रस्त हैं, सावक। बफे सिस्टम का भोजन कभी मत करिएगा, क्योंकि उसे हम बफेलो सिस्टम बोला करते हैं। बफेलो मानो क्या होता है? भैंस। थोड़ा सा मुँह यहाँ मारा, थोड़ा सा मुँह यहाँ मारा, थोड़ा सा मुँह यहाँ मारा, ये कहलाता है बफेलो सिस्टम, जिसे हम गिद्ध भोजन भी कह सकते हैं। बुलचर कल्चर, गिद्ध भोजन भी इसे हम कह सकते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं आप लोग? आज उनके यहाँ क्या है? रिसेप्शन। रिसेप्शन नहीं है वो क्या है? गलत इलेक्शन है आपका। बड़ा रिएक्शन करेगा वो। और ध्यान रखो, जब भी रिसेप्शन होता है तब बाजे वालों को पहले भेज दिया, तुम खा लो भाई, तुम्हें बजाना पड़ेगा। वो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पहले भोजन करके आते हैं। उनके वस्त्र आपको मालूम कितने शुद्ध होते हैं। वो पहले सारा जूठा कराते, सारे सामग्री, फिर आपको वहाँ पर भेजा जाता है, आप करिएगा। आप देख लेना कहीं भी जा करके, मुझे तो अनुभव है इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो धर्मशाला में रुकता हूँ तो सब देखता रहता हूँ कहाँ कैसा हो रहा है क्या। फिर आप वहाँ पर भोजन करें खड़े होकर के, और वहाँ पर प्रेम नहीं रहता, परोसने का कोई क्रम नहीं है। पड़ोसी वो है जो परोस के खिलाए, और प्रेम परोसा जाता है, भोजन नहीं परोसा। और बिना परोसे तुम कैसे हो जो जाके उनके यहाँ खा के आ गए? पड़ोसी के यहाँ खा के आ गए, उसने परोसा ही नहीं तो काय का पड़ोसी है? पहले परोसते थे प्रेम से, 2 रोटी और ले लो, 1 रोटी और ले लो। अब वहाँ तो तुम्हें खाना हो सो खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ, बगराओ, पैसा चुकाओ, चल दो। ये हो गया। प्रेम कहाँ परोसा उसने? जब तक परोस के ना खिलाए तब तक खाना नहीं। जैसे महाराज, आप नियम ले लो, जैसे मुनि महाराज बिना पड़गाहन के, नवदा भक्ति के बिना भोजन नहीं करते, वैसे गृहस्थ का नियम होना चाहिए, जब तक कोई परोस के नहीं खिलाए तब तक हम उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरे के यहाँ जाओ तो जब तक वो परोस के ना खिलाए, नहीं तरफ सारी महिलाएं हड़ताल पर हो जाएं, पति आए पड़ोसे तो हम खाएं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था। कैसा होता था पुराने ज़माने में? कि महिलाएं जब तक अपने परिवार को खिला ना दें तब तक नहीं खाती थी। अपने पति को पहले खिलाती थी फिर खाती थी। तो इस बात को कुछ महिलाएं चर्चा कर रही थी, तो एक महिला कहती, आजकल की महिला बोलती कि मैं भी बिना पति जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं भी भोजन नहीं करती हूँ। बोली, अरे तुम तो पुरानी रीति निभा रहे। बोले, रोज जबान नहीं निभा रहे, जब वो आते हैं, बनाते हैं, परोसते तब तो हम खाते हैं। बोले, तो कैसे खाएं? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्या है कि जब आप किसी के यहाँ जा रहे हो, जब तक कोई प्रेम से परोसे ना, तब तक कैसे आप बिना दिए आप वस्तु उठा के खा जाते हो? महाराज जी को तो देते भी हैं तो भी महाराज नहीं लेते, और आप लोग कैसे उनके अनुचर हो कि बिना परोसे दे रहा है और तुम खा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमने भी उसके यहाँ ऐसे ही खिलाया था ना, ऐसे, इसलिए प्रेम मर गया। आज स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज आदमी अच्छे से ना खाना चाहता ना खिलाना चाहता है। अब देखिएगा, आप खाते हो तो आप सबसे पहले एक काम करें, यदि आपके स्वास्थ्य ठीक है तो आप मीठा से शुरू करें, मधुर रस से भोजन शुरू करना चाहिए। कौन से रस से? मधुर रस से आप भोजन शुरू करें, मीठा प्रारंभ में लें। फिर जो चीज़ आप ले रहे हो उसको से चबा चबा करके लें। 1 ग्रास को ऐसे चबाएं 32 बार। कितने बार चबाएं? 32 बार। आचार्य भगवान का कथन है, करेले को ही 32 बार चबाओगे तो मीठा लगने लगेगा आपको। इसलिए 1 ग्रास को कितनी बार चबाना आपको? 32 बार बड़े आराम आराम से चबा करके आपको लेना है। अस्वस्थ व्यक्ति भी ज़्यादा समय लगा के भोजन करता है तो उसे अस्वस्थता महसूस नहीं होती। बड़े आराम से भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में 1 बार तो तुम भोजन ही करते हो, बड़े आराम से करो। कमाते बड़े आराम से हो और खाते आकुलता। कुछ लोग 10 मिनट पाके चले जाते, उनका भोजन हो जाता 10 मिनट पाके चले जाते। फिर किस लिए कमा रहे हो आप? जैसे शयन आराम से करते हो ऐसी भोजन भी आराम से करना चाहिए। चबा चबा करके आपको भोजन करना चाहिए। यदि आप चबा के भोजन नहीं करेंगे तो दांतों का काम आपको आंतों से लेना पड़ेगा, और ये डबल काम हो गए तो फिर आंत कैसे काम करेगी? इसलिए अच्छे से चबा चबा करके बड़े आराम से भोजन करना चाहिए। दूसरी बात, घुमा करके भोजन करना चाहिए ताकि उसमें लारा रस घुर करके अंदर तक आपका चला जाए। ये सावधानी आपको भोजन करते समय रखना चाहिए। भोजन में आप
फल और सब्जी का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तली चीज़ों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, करते हैं तो ना के बराबर करिएगा। या आप कोई मेहनत करते हैं तो तब आप करिएगा। आपको खूब लेक्चर देना है घंटों घंटों, आपको खूब सामयिक करना है, आपको खेत पर जाना है, आपको पैदल चलना है, कुछ मेहनत करना है आपको, तो थोड़ा बहुत आप तला वाला पदार्थ ले लीजिएगा, तब आप कम करें। दूसरी बात ये, बाजार का बना हुआ भोजन कभी ना करें, क्योंकि मैंने बाजार का बनता हुआ भोजन भी देखा है। क्या देखा है? बाजार का बनता हुआ भोजन भी देखा है। उसमें कितने कीड़े गिर रहे हैं, रात में बन रहा है, दिन में बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए बाजार के भोजन से बचने का प्रयास करो, होटल के भोजन से बचने का प्रयास करो। बाजार का भोजन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो आपके घर में नहीं होती, जिन्हें आप नॉन वेज के रूप में मानते हैं, जिन्हें आप अशुद्ध मानते हैं, वैसे पदार्थ वहाँ पर गिर जाते हैं, आपकी जिह्वा को वो अच्छे लगने लगते हैं। जितनी पुरानी जलेबी होगी उतनी आपको स्वादिष्ट लगेगी। जितने जीव उत्पन्न हो जाएंगे जिस पदार्थ में, उतने पुराना आपको वो अच्छा लगने लगेगा। ये नियम है। तत्काल की जलेबी बनाओगे आप, चौके वाली, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। 2 दिन पुराना खाओगे आप, बासा, आपको जिह्वा को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न हो गए हैं? जीव उत्पन्न हो गए। और जीव उत्पन्न हो गए मतलब आप क्या खा रहे हैं? आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। इसलिए बासा भोजन खाने से बचें। आज ही बनाएं, आज ही खाएं। जो बच जाए तो पशु पक्षी को खिला दें, लेकिन आप उसका सेवन ना करें। ताज़ा बनाना, ताज़ा खाना और तरोताज़ा बने रहना। अगली बात, मोटा खाना, मोटापा भगाना। मोटा खाओगे, मोटापा दूर हो जाएगा। मोटा खाओगे मतलब मैदे का त्याग कर दो, मैदा नहीं खाना। जब आप आटा बनवाते प्रश्वास से हो गेहूँ, तब थोड़ा सा मोटा आटा बनवाएं। बेंगलोर का बिल्कुल पतला आटा रहता है, महीन आटा रहता है, वो आंतों में चिपक जाता है। कहा है सफ़ेद चीज़ में कभी मैदा ना खाएं। आटे को मना नहीं किया, मैदा को मना किया, क्योंकि वह अंदर, आपके अंदर जो होता है जम जाता है, आंतों में नुकसान करता है। इसी चोकर हो, चोकर जानते हैं आप लोग, मोटा खाओगे कभी आपको उस मोटापा नहीं आएगा। मोटापा उनके पास आते हैं जो पतला खाते हैं। इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता ना, थोड़ा मोटा पचवाओ ना, दिक्कत क्या है आपके लिए मोटा खाने से। और जो व्यक्ति ये मैदा आदि खाता है, आलू आदि खाता है, चावल आदि खाता है, उसका मोटापा कभी कम हो नहीं हो सकता। मोटापा कम करने के लिए चावल से परहेज कीजिए, आलू आदि से परहेज कीजिएगा और मैदा की वस्तुओं से परहेज कीजिएगा। आजकल वर्तमान में जंक फूड आ गए, है ना, यही कहलाते हैं ना, पिज्ज़ा, बर्गर आदि। ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। आप अपने बच्चों के लीवर डैमेज कर रहे हैं। जो भी पिज्ज़ा बर्गर खिला रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थ खाने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाएगी, उनका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, स्कूल में लगे नहीं, मंदिर में लगेगा नहीं, आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं? जंक फूड खा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत साइड इफेक्ट डालने वाले हैं। आपको जो कुछ बनाना है घर में अच्छी अच्छी डिशेज बना करके बच्चों को खिलाइएगा। अच्छी अच्छी डिश बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको, पर क्या करें, फुर्सत ही नहीं है। दोनों जॉब वाले हैं तो खुद दोनों होटल का खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, कैसे करें? ऐसे में स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा? आपको ये समझने की आवश्यकता है। सही गृहिणी वही है जिसे सारा का सारा भोजन बनाना आता हो, बाजार में कभी जाना ना पड़ता हो, उसके पास इतनी क्षमता होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी बुद्धि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें घर में बना करके वो खिला सके। अगली बात सुन लो आप लोग, जो आपकी जिह्वा को अच्छी चीज़ लग रही है वह निश्चित आपके पेट को नुकसान पैदा करेगी।
दुनिया में। इसलिए अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, और लाओ और लाओ और लाओ, तो समझ जाना अब तुम बीमार होने वाले हो। जो चीज़ आपको फायदा करती है वो अधिकता से ग्रहण कर ली तो नुकसान कर जाएगी, और जो चीज़ आपको नुकसान करती है वो थोड़ी सी ले ली तो फायदा कर जाएगी। आए समझ में आपको? मेथी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, और मेथी बहुत काम करती है। वो ये तो कहते जब मेथी तो दवाई क्यों ली? जब तुम्हारे घर में मेथी तो दवाई क्यों ली तुमने? उसी का नाम क्या है? मेथी। एक तुरई आती, तुरई, गिलकी अलग है, तुरई अलग है, वो रिश्तेदार होती है। वो कहती है तू रोई, तू रोई, यदि मुझे नहीं खाएगी तो तू रोएगी, तू रोई। उसमें बहुत फाइबर होते हैं, वो क्या होते हैं, पेट को क्लीन करते हैं। गिलकी से ज़्यादा फायदेमंद तुरई होती है, लेकिन आजकल तुरई बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन कर्नाटक में बहुत तुरई मिलती है। हाँ, इसलिए अच्छा रहता है पेट। तुरई। और ध्यान रखो, कभी गेहूं की रोटी ना खाएं, प्योर गेहूं की रोटी कभी ना खाएं। गेहूं में चना मिला लें, और कोई चीज़ मिला दे, अनाज मिला दे, क्योंकि प्योर गेहूं आपको इतना फायदा नहीं करता। और बताते गेहूं देश का नहीं है, विदेश का है, इस पर भी ध्यान रखें। ज्वार बाजरा आदि भी सम्मिलित करें अपने भोजन में, तब आपके लिए शरीर सारी की सारी शक्ति आपको प्राप्त होगी। क्योंकि सात्विक भोजन करने वाले भी बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि भोजन का उन्हें सही ज्ञान नहीं होता, कौन सा भोजन करना कौन सा नहीं। अगली बात है, एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी पदार्थ ना पकाएं ना रखें। एल्यूमिनियम में कभी आप चीज़ देख कर लग करके देखना कैसा कलर हो जाता है उसका। इसे कभी भी भूल करके भी आप एल्यूमिनियम, समझ गए ना आप लोग? हाँ, कभी भी सब्जी ना खाएं, साग खाएं। महाराज जी समझे नहीं, सब्जी जो जीव सहित हो सो सब्जी है, और आग सहित हो तो साग है। कच्ची ना खाएं आप, उसको आप प्राशुक करके लें। क्या करके लें? प्राशुक करके लें, तब आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। उबली हुई सब्जी लें, अच्छी चीज़ है। आजकल तो मसाला बहुत डलता है, तेल है, घी है, मसाला कम डालें। किसमें? सब्जी आदि में, क्योंकि ये तलना ठीक नहीं, ज़्यादा तलना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है, पेट विकृत हो जाता है, पचा नहीं पाता है, विकृत कर देता है। स्वाद के लिए सारा का सारी विकृति कर देते हो। स्वाद के लिए नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी खाना सीखें। इस स्वास्थ्य के लाभ के लिए हम आपको बता रहे हैं। मीठे के ऊपर कभी पानी ना पिएं, या पानी पीकर सीधा मीठा ना खाएं। ये साधुओं के लिए भी आप ध्यान रखें। पानी के बाद सीधा मीठा ना दें, कोई नमकीन वगैरह दें, उसके बाद फिर ग्रास वगैरह दे दें, एक आध रोटी का, फिर उसके बाद क्या दें, फल वगैरह ये चीज़ें देना चाहिए। आपके लिए सावधानी रखना चाहिए हर चीज़ में। और याद रखो, कभी भी मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए भोजन ना करें, क्योंकि परिणाम वहाँ के रहेंगे, भोजन यहाँ का रहेगा, तो आपका परिणाम गलत निकलेगा। प्राय करके बिजी मैन से कह रहा हूँ कि आप अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन विषाक्त हो जाता है। जब आप क्रोध और तनाव में हैं तब भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जब आप शांत हो जाएं तब भोजन करना चाहिए। आप टेंशन में भोजन करेंगे, कोई फायदा नहीं करेगा आपको। और टेंशन की आज तक कोई दवाई नहीं बनी है, ध्यान रखना। कोई भी दवाइयाँ डॉक्टर के पास नहीं है। आप ले रहे हो ये बात अलग है, और डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है। साइड इफेक्ट हैं उसके, वो नींद जैसी गोलियां रहती हैं, आप कुछ समय के लिए भुला देती हैं। बस जो आपको कड़वे अनुभव अंदर आ गए हैं उसको भूलो,
यही सबसे अच्छी दवाई है डिप्रेशन से बाहर निकलने की। जो आपके अंदर जिस चीज़ से डिप्रेशन हुआ है उस चीज़ को अंदर से बाहर निकालो, उसे सकारात्मक देखने का प्रयास करो, अच्छे से लो उसके लिए। ज़्यादा विचार मत करो, अकेले कभी मत रहो आप। और खाने में सात्विक भोजन करो, समय पर भोजन करो, समय पर आप पानी पियो, समय पर सो, समय पर उठो, सबसे हिल मिल करके रहो, हंसो खेलो। ये डिप्रेशन की दवा है, बाकी कोई गोली आज तक डिप्रेशन की बनी ही नहीं। खाना भोजन ही आपका बहुत सारा स्वास्थ्य को लाभप्रद हो सकता है, लाभ कर सकता है। देखिए, अब आपको लगता होगा महाराज लोग शुद्ध भोजन करते, साफ भोजन करते, पर बीमार क्यों होते हैं? हमने बता दिया। भोजन के बीच में भी पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के शुरू में भी पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के अंत में भी पानी नहीं पीना चाहिए। और महाराज को कितने बार लेना? 24 घंटे में 1 बार लेना। ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए महाराज कभी कभी अस्वस्थ नजर आते हैं। आप लोगों के साथ ऐसी समस्या नहीं है, आप स्वस्थ रह सकते हो। इसका हमें विवेक रखना चाहिए। दूध और मट्ठा एक साथ नहीं लेना चाहिए, दूध और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, और प्राय करके ज़्यादा लेते हैं लोग। समझो इसको, अंदर बहुत गड़बड़ी हो जाती है। 2 विद्वान एक साथ जाएंगे तो लड़ाई करते हैं, अंदर गडर बडर हो जाता है। इस जिस दिन आप दूध ले रहे हैं उस दिन जूस ना लें, जूस का भी तालमेल उसके साथ नहीं रहता है। इस समझने का प्रयास करें, क्योंकि खाने का विज्ञान आपको आना चाहिए। जिसको खाना पीने का विज्ञान नहीं आता वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और जिस देश में रह रहे हो उस देश का भोजन करना चाहिए आपको। जैसे आप कहाँ रह रहे हैं? कर्नाटक में रह रहे हैं अभी आप, तो कर्नाटक में चावल, ज्वार आदि की अधिक मात्रा रहती है। इसका सेवन आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के अनुसार इस ऋतु उस प्रकार से काम करती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समशीतोष्ण बना रहता है। इस मौसम से भोजन करना और कराना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज आहार पानी के बारे में, चूँकि यहाँ पर एक दोहा गया था, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, बस सवा सौ। इस पर विशेष ध्यान रखना। और भोजन भूख से कम करना और भूख लगने पर ही करना, तभी आप स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। और सप्ताह में 1 बार उपवास अवश्य रखना, क्योंकि आपकी मशीन को हफ्ता 15 दिन में 1 बार रेस्ट तो आपको जरूर देना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में काया को स्वस्थ रख सकें, ताकि हम घर के कार्य एवं 6 आवश्यक का अच्छे से पालन कर सकें। कभी शरीर के बिना धर्म का पालन नहीं होता, इसलिए खान पान में मुख्य रूप से सात्विक भोजन का ध्यान रख सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने के नमोस्तुते। ज्ञान के ज्ञान पे सोचे लोकालो, सोवाणी मस्तक हो सदा देते हो। हे जनवाणी भारती तो ओ दिन रे जो तेरो सन। फ्लो नहीं बना, थोड़ा सा चला तो अच्छा है, गला तो नहीं खींचा, पर फ्लो नहीं बना। नॉट गेटिंग फ्लो।
गला तो नहीं खींचा उसने। और ये वाला